कैसे हो दोस्तों आप सब। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई वो जो 52 सेकंड्स वाला जो टीज़र अनाउंसमेंट वीडियो था, तो क्या अब टीज़र नहीं आएगा। देखो दोस्तों, सवाल आपका सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भोला की मार्केटिंग करी थी ना इन लोगों ने, ये सन ऑफ सरदार 2 की वैसी ही मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखो, आप ये बोल सकते हो कि यार भोला की मार्केटिंग ओवर की थी, इसलिए मूवी को थोड़ा सा एवरेज का टैग मिला था, वरना हिट भी मिल सकता था। नहीं, भोला की एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, जब वो फिल्म आई थी लोगों को ना बहुत ज़्यादा अलग वाली एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ज़बरदस्त करनी चाहिए। क्या है, क्योंकि उससे पहले फिल्म आई थी दृश्यम 2, और भोला कैथी वाली फिल्म थी भाई, कैथी का वो रीमेक थी, और कैथी लोगों ने लॉकडाउन में देख ली थी। दृश्यम अलग फिल्म थी। दृश्यम 2 भले ही कुछ लोगों ने अगर लॉकडाउन में देखी भी होगी, जो ओरिजिनल दृश्यम 2 है, पर लोगों को विजय सलगांवकर को लेकर एक तरीके से एक्साइटमेंट थी। आज अगर आप मुझसे बोलोगे ना भोला 2 बननी चाहिए क्या, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ सिर्फ बनेगी नहीं, ब्लॉकबस्टर होगी। मैं ये कह सकता हूँ सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। कैथी से पहले बने ना तो गारंटी। अपनी स्टोरी लाओ। वैसे भी भोला की स्टोरी इन लोगों ने चेंज की है, कैथी अलग थी, बाद में एंडिंग वगैरह बहुत सी चीज़ें चेंज करी है, कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स भी ऐड किए, मतलब इनके पास खुद की स्टोरी भी है। आई डोंट थिंक इन लोगों ने कैथी का वेट करना चाहिए 2 का, पर खैर चलो वो उनका चॉइस है। लेकिन अगर मार्केटिंग को लेके आप बोल रहे हो कि ओवर मार्केटिंग की वजह से हुआ था, ओवर मार्केटिंग की वजह से नहीं हुआ था एक्चुअली। उसका जो 15 करोड़ का जो बजट था ना एक्स्ट्रा वाला, जहाँ पे ये क्लीन हीट हो सकती थी, क्लीन हीट नहीं हुई थी, ये एवरेज वर्डिक के साथ आई थी, तो ये हो सकता था। इसका हुआ ये था, इसका पहला बजट था 85 करोड़, पर अजय देवगन ने जो एक महीना कुछ प्रमोट किया था उस फिल्म को, 2 टीज़र डाले, जो भी किया था, वो 100 करोड़ हो गया था बजट। ग्रॉस में इसने 105 करोड़ कुछ कमाए थे, नेट में ये 94 करोड़ या कुछ गई थी, और वर्ल्ड वाइड में इसने 125 करोड़ कमाए थे, और उसको बॉक्स ऑफिस ने एवरेज वर्डिक दिया था। तो वो सही था, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो बजट की वजह से जो मार्केटिंग एक्स्ट्रा जो मार्केटिंग थी वो बजट की वजह से, डेफिनेटली वो उसके वजह से बजट बढ़ा। पर यहाँ पे जो लोग बोल रहे कि यार ये लोग टीज़र भी ला रहे, ट्रेलर भी लाने वाले, दोस्तों देखो 1 मिनट 52 सेकेंड्स का नहीं, 1 मिनट 50 सेकेंड्स का टीज़र आना बाकी है अभी। ये टीज़र नहीं था, ये अनाउंसमेंट वीडियो था। आप इसको भोला से कंपेयर करने जाओगे तो इसको टीज़र 2 बोल सकते हो आप, लेकिन वो पहला जो आया था वो अनाउंसमेंट वीडियो था, वो टीज़र नहीं था। तो सन ऑफ सरदार 2 का जो टीज़र है जनरली वो बोला जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला है, उसकी भी अपडेट दूंगा मैं। हो सकता है एक्चुअली जुलाई की सिर्फ फर्स्ट वीक में नहीं, परसों भी आ सकता है, मंडे है परसों, चांस है कि जून के एंड में भी आ सकता है। अपडेट्स तो यही है, क्योंकि भाई दोनों भी टीज़र एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंतर से उसको CBFC का सर्टिफिकेट मिला था, तो ज़्यादा दिन ये रोक नहीं पाएंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अजय देवगन की कोई भी फिल्म का ऑलमोस्ट टीज़र जो होता है वो जनरली मंडे पे आता है, मंडे को। तो आप एक तो परसों भी आ सकता है, या फिर अगर मंडे को नहीं आने वाला होगा तो जुलाई के कोई भी डेट पे ये फर्स्ट वीक में लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि मार्केटिंग बजट वगैरह बढ़ेगा, देखो सन ऑफ सरदार 2 जो है वो किसी की रीमेक नहीं है, पहली बात। ना ही लॉकडाउन में जैसे कैथी को देखा था लोगों ने, वैसी वाली कोई फिल्म का वो रीमेक है, तो ये बजट का कोई इशू नहीं होने वाला है। और अगर ये कुछ करते भी है तो सिर्फ 15 करोड़ के आसपास बजट बढ़ेगा, बढ़ भी जाता है तो उसमें उसका कोई इशू नहीं होने वाला है। भोला लोगों ने देखी थी, ऐसी फिल्म का रीमेक था, फिर भी उसने अच्छा कमाया था। इसमें कोई दूसरा एक्टर होता तो भाई और ज़्यादा फिल्म के लग जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो फिल्म फिर भी लोगों ने पसंद की, और इतनी पसंद की कि भोला 2 की डिमांड बढ़ गई। यही वर्डिक का एवरेज वर्डिक नहीं मिलता तो शायद भोला 2 की डिमांड ना होती। ओके, तो उसका तो अभी कोई खबर नहीं कि कब बनेगी। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 को लेके जो बार बार मुझसे कुछ ना कुछ आप पूरे वीक से सवाल कर रहे थे, मुझे वक्त नहीं था इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर पा रहा था। आज वक्त मिला तो सोचा कि इसके लेके आप का जो मन में जो एक आपके डाउट है वो निकाल दूँ कि बहुत ज़्यादा बजट का इशू आएगा अगर ये टीज़र 1 लगे, टीज़र 2
मार्केटिंग बड़ी लेवल पे करे, तो नहीं भाई, इस बार इतना कोई नहीं है। और 10-15 करोड़ का भाई जो बजट होता है एक्स्ट्रा बढ़ रहा होगा, तो उतना रिस्क भाई ये लोग ले सकते हैं। बहुत बड़ा कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 की थोड़ी बहुत तो भाई एज़ कम्पेयर टू रेड 2 इसकी हाइप ज़्यादा है। तो रेड 2 अगर 176 करोड़ नेट कर रही है जो 120 में बनी थी, तो भाई इसने तो कम से कम 200-250 करोड़ नेट में तो करना ही चाहिए, इवन उससे भी ज़्यादा। हाइप तो उतनी तो है ही इसकी। गोलमाल थी ना अजय की, शायद 220 करोड़ नेट गई थी शायद, गोलमाल अगेन, कम से कम उतनी तो हाइप है ही भाई इसकी। वो गोलमाल के नाम पे चली थी। पर एक बात, चलो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूँ मैं, रेड 2 ने ज़्यादा बिना हाइप के 176 नेट कमाया, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो भाई ये 200-225 तो ये आराम से कर रही है, यहाँ तक तो आप सोच रहे हो। किसी ने सोचा नहीं है, वैसी निकल गई तो क्या पता 300 नेट भी जाए, भाई होने को कुछ भी हो सकता है। 200 नेट के नीचे नहीं आती रे भाई, ये रुकेगी ही नहीं 200 करोड़ नेट तक कम से कम। वो जो भी उससे ज़्यादा तो जो भी कमाए वो बोनस ही कमाएगी, ये टेंशन ना लो। तो ये फिल्म ऑलरेडी चांस है इसका सुपर हिट कम से कम होने का, इवन ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। टीज़र आएगा बहुत ही जल्दी। वो जो था वो अनाउंसमेंट वीडियो था। संजय दत्त इज़ नॉट इन दैट फिल्म, आई थिंक कोई कैमियो का भी एंगल नहीं है। सनी देओल का एंगल का पता नहीं अभी तक है या नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ क्लेम कर रहे कि है, नहीं पता। क्योंकि सन ऑफ सरदार 3 के स्टार्टिंग को लेकर एंड क्रेडिट में कुछ देने वाले होंगे तो पता नहीं। जैसे शैतान का सरप्राइज़ जो आया है माँ मूवी में, एक हिंट मिलती है थोड़ी, तो वैसा कुछ सन ऑफ सरदार 3 में सनी के साथ ये करने वाले होंगे तो नहीं पता। नहीं मतलब हाइप बढ़ाना अजय देवगन फिल्म्स का काम है, और एंड क्रेडिट अच्छा रखते हैं वो। भोला में भी उन लोगों ने अभिषेक बच्चन वाला जो एंड क्रेडिट दिया था ज़बरदस्त था वो। तो दिस इज़ ADF, अजय देवगन फिल्म्स, सरप्राइज़ देने में वो माहिर है। तो मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है कि कैमियो हो भी जाए, पर अभी मैं कैमियो पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी सन ऑफ सरदार 2 इम्पॉर्टेंट है। और संजय दत्त का नहीं है भाई कोई। और जो लोग बोल रहे हैं इल्विश यादव है क्या, पता नहीं भाई, उसके नाम अगर जुड़ा था उस फिल्म के साथ, पर मैंने ऐसा कभी ये नहीं सुना है कि वो नहीं है उसमें, या फिर है वाला एंगल उसने कुछ भी शेयर नहीं किया ना। पोस्टर पे था क्या बाय द वे, मुझे तो उसका फेस भी याद नहीं भाई, मैं देखता ही नहीं उसके मतलब वीडियो वगैरह, मैं उसको फॉलो ही नहीं करता हूँ कभी, तो यूट्यूबर्स को नहीं करता हूँ भाई मैं फॉलो, इसलिए मुझे याद नहीं है वो। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं इसमें नहीं है, बोले थंबनेल में वो जो अनाउंसमेंट टीज़र आया था उसमें, वरना उसका चेहरा भी आ जाता भाई। तो नहीं है तो नहीं है, अगर होगा तो वो एक यंग लड़का दिखा है, वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता भाई। वहाँ पे सब लोग हैं उस पोस्टर में, एक बंदा है उसमें, वो ऐसे नीचे देख रहा है, पीछे खड़ा है, तो वो कौन है मुझे नहीं पता भाई। तो अगर वो होगा वो तो है, वो नहीं है तो ठीक है, छोटा मोटा रोल होगा तो नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे कैरी मिनाती को, क्या नाम है उसका, उसी को लिया था ना इन्होंने रनवे 34 में। अजय देवगन फिल्म्स की आदत है वैसे, वो देते हैं चांस यूट्यूबर वगैरह को। तो देखते हैं कि है या नहीं है, अभी नहीं बोल सकता, पर देखते, बाकी तो अपडेट्स देता रहूँगा।